हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। और आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो फ्राडे लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर ही बैठेंगे और मेरे साथ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिल्कुल अपने आप से ईमानदार रहना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी coulombs are required to reduce 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि अगर आपको MnO4 माइनस से Mn+2 जाना है तो कितना चार्ज लगेगा रिडक्शन के लिए, कितना मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए। तो पहले तो रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन अगर लिखें तो MnO4 माइनस से कहां जा रहा है भाई, Mn2 प्लस पे। अब यहां तो पता चल रहा है कि Mn कितना पे है, +2 पे है। यहां पे Mn कितना पे, तो यहां अगर तू Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो +7 आएगा। तो +7 से कहां गया, +2 पे। यानी कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 5F। और 5F का मतलब कितना, तो 5 × 96500 कूलम। यानी कि जब इतना कूलम ये चार्ज ले रहा है तो ये कितना मोल डिपोजिट हो रहा है, 1 ही मोल तो हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 ही मोल है, तो लिख सकते हो कि आपका 1 मोल MnO4 माइनस रिक्वायर्ड कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल MnO4 माइनस के लिए कितना रिक्वायर्ड है, तो 2 नहीं 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो गया, 5F का मतलब 5 × 96500 कूलम। बस हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। अच्छा यहीं पे मान लेते हैं, कहता क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कहता कि नहीं हमें 5 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में चेंज करना है, तब कितना चार्ज लगता। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो 5 मोल के लिए पूछता था, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 मोल के लिए पूछता है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी coulombs आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, क्या है, हाउ मेनी coulombs रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 3 मोल ऑफ H2O to O2। अब ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा है कि 3 मोल वाटर को अगर O2 में बदलना है, 3 मोल वाटर को O2 में बदलना है, यानी ऑक्सीडेशन करा के बदलना है यहाँ पे, तो कितना चार्ज का जरूरत होगा। पहले खुद से ट्राई करें, फिर हमसे संपर्क करें। चलिए ट्राई हो गया। तो पहले रिएक्शन तो देखो, H2O है, टूटेगा तो तुम्हें क्या बनाएगा, H+ और दूसरा क्या देगा, OH माइनस। लेकिन यहां पर हम OH माइनस के जगह पर सीधे एक ही बार क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। O2 क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि वाटर से कहां जाना है, ऑक्सीजन पे जाना है। चलिए अब रिएक्शन को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन बेचारा बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हो गया 4। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। अब देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, हाँ अब यहाँ पे कर दो 4। अब देखो तो क्या सही है क्या, 4 हाइड्रोजन ठीक है, 2 ऑक्सीजन क्लियर है। अब कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, देखो यहाँ ऑक्सीजन का यदि तू निकालेगा ना तो -2 होगा, और यहाँ ऑक्सीजन का निकालेगा तो 0 होगा। यहाँ पे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। तो -2 से कहा गया 0। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 1 मोल H2O के लिए, लेकिन H2O कितना है, 2 मोल। 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 मोल में 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। तो यहां से देखो
कि अगर हम देखें तो 2 मोल H2O के लिए, 2 मोल H2O के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 4f। तो 1 मोल H2O के लिए, 1 मोल H2O के लिए कितना हो जाएगा? 4f/2। लेकिन 1 मोल में तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन में हमसे 3 मोल में पूछा है। तो 3 मोल H2O के लिए कितना हो जाएगा बताओ? 4f/2 इंटू 3। अब यहां पे f का मतलब समझते हो, 4 इंटू 96500 इंटू 3/2, यानी इतना अगर आप चार्ज देंगे तो 3 मोल वाटर कंप्लीट हो जाएगा किसमें? O2 में। चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसको, आगे बढ़ें फिर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड to deposit 50 gram aluminum from molten Al2O3। खुद से ट्राई करो, मेरे तरफ नहीं देखो, सब क्वेश्चन अभी बताएंगे। ट्राई करो जल्दी। ट्राई कर लिया ना? चलो देखो यहां पे कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? Al2O3। जब इसमें चार्ज कुछ दिया गया होगा तो ये टूटा होगा, और टूटेगा कैसे? तो एल्युमिनियम हमेशा +3, ऑक्सीजन क्या? -2। ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा क्या शो करता है? -2। एल्युमिनियम क्या शो करता है? +3। चलो ठीक है। डिपोजिट करना है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम +3 पे है तो पता चल रहा है +3 से Al पे जाएगा तभी डिपोजिट होगा, मतलब अपना रिडक्शन किया। क्या किया? रिडक्शन किया। चलो अब कहानी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि 3 मोल जब इलेक्ट्रॉन है तो आपका 1 मोल कौन डिपोजिट हो रहा है? एल्युमिनियम। 3 मोल जब इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल कौन डिपोजिट हो रहा है? एल्युमिनियम। बात खत्म। अच्छा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट हो रहा है, सही है। हमें ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 96500, 3 इंटू 96500 कूलम है। तो 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम का मतलब क्या? इसका एटॉमिक मास जो होता है 27 ग्राम। पिछले वीडियो में भी आपको सिखा चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है कि चार्ज पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में आपसे मास पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि जब इतना कूलम आप दे रहे हैं तो 27 ग्राम हो रहा है, ठीक है। यानी कि 27 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए इतना चार्ज लगी है, तो 1 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना लगेगा? इसलिए 50 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना लगेगा? तो लिख लो यहां से कि 27 ग्राम के लिए कितना चार्ज लग रहा है? 3 इंटू 96500 कूलम। तो 1 ग्राम के लिए कितना? 3 इंटू 96500 अपन कितना? 27। इसलिए कितने ग्राम के लिए बच्चों? 50 ग्राम के लिए। 3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू 50, इस तरह से। क्या इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं? तो आओ इसको फॉर्मूला से भी दिखा देते हैं। फॉर्मूला क्या था? W=AIT/NF। लेकिन हमें IP यानी ये सब नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए। तो IT की जगह पर Q रिप्लेस कर दो, तो W=AQ/NF लिख सकते हो। W की कितना जो होगा डिपोजिट हुआ, तो कितना डिपोजिट हो रहा है? 50। A का मतलब एटॉमिक वेट जो डिपोजिट हो रहा है, तो एल्युमिनियम डिपोजिट हो रहा है, एटॉमिक वेट कितना होगा? 27। Q चार्ज निकालना है। N का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो 3। 96500 F के जगह पर यहां से भी Q निकालेगा, तो जो यहां से है वही यहां से है। तो जो आपका मर्जी है, जो आपको आसान लगे उससे आप बनाइए। लेकिन यूनिटरी मेथड का आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला से तो आसानी से बन ही जाएगा, लेकिन यूनिटरी मेथड का भी साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लेते हैं, थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किधर गया? हाँ, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टू डिपोजिट, कैलकुलेट द टाइम टू डिपोजिट 1.5 ग्राम,
1.5 ग्राम सिल्वर at cathode, 1.5 gram silver at cathode when current 1.5 ampere is passed through AgNO3 solution। जैसे कि आपको पता है एटॉमिक वेट कितना होता है सिल्वर का 108। चलिए ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करने के लिए बोले हैं, मटरगस्ती करने के लिए नहीं बोले हैं, ठीक है ना। काहे नहीं समझते हो बात को। कर लिया ट्राई, ठीक है। आओ देखो यहां से। तो हमारे पास बच्चों एक सॉल्यूशन है AgNO3 का। इसमें कुछ चार्ज वगैरह पास किया जा रहा है, करंट पास किया जा रहा है। करंट का मतलब चार्ज। तो ये टूटेगा Ag प्लस और इसमें NO3 माइनस में। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, Ag प्लस से Ag गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। 1.5 ग्राम सिल्वर डिपोजिट हो रहा है जब 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो ठीक है। यानी AgNO3 सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर करंट पास किए तो कितना डिपोजिट हुआ Ag 1.5 ग्राम। तो कितना समय में हुआ होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो करंट आपको पता है, टाइम निकालना है। तो आप जानते हैं ना Q इक्वल टू IT। अगर हम Q निकाल लें तो करंट पता है, टाइम निकल जाएगा। तो चलिए Q यानी कि चार्ज के बारे में सोचा जाए। तो देखिए ये कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, आप समझ रहे हैं ना, 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो ये 1 मोल डिपोजिट हो रहा। 1 मोल का मतलब कितना डिपोजिट हो रहा, 1 मोल का मतलब कितना डिपोजिट हो रहा है, 96500 से 1 मोल डिपोजिट हो रहा है। 1 मोल का मतलब क्या, इसका एटॉमिक वेट 108 ग्राम। तो अब यहां से उल्टा करके लिखो कि 108 ग्राम के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 96500 कूलम। तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 96500 अपॉन 108। इसलिए कितना, 1.5 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 96500 अपॉन 108 इंटू 1.5। तो आपको चार्ज मिल गया, यानी कि Q का वैल्यू निकल चुका है। Q का वैल्यू क्या निकल चुका है, 96500 इंटू 1.5 अपॉन 108। अब आपको पता है Q इक्वल टू IT। Q आप निकाल चुके हैं, I का वैल्यू आपको पता है 1.5 एम्पियर। तो टाइम यहां से निकल जाएगा। टाइम जो आएगा वो किसमें आएगा, सेकंड में। अल्टरनेट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, W इक्वल टू AIT बाई NF। चलो W कितना डिपोजिट हुआ, तो कितना डिपोजिट हुआ है 1.5। A आपका करंट, सॉरी करंट नहीं, A आपका एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कितना है 108। I आपका करंट 1.5। T आपका टाइम, टाइम निकालना है अपॉन N। N कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ और एक का वैल्यू जानते हैं 96500। यहां से सॉल्व करेंगे, आपका टाइम निकल जाएगा। तो चाहे तो यूनिटरी मेथड से बनाइए और चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइए। लेकिन फिर से हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनिटरी मेथड का प्रैक्टिस जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, आप रेडी हो जाइए। तब तक पानी भी पीते रहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन आपको लगातार ये सभी क्वेश्चन को ट्राई करना होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी, मरकरी का मतलब Hg, will produce by electrolyzing, will produce by electrolyzing of aqueous HgNO3 whole 2 by passing a current of 2 ampere through solution, 2 ampere through solution for 3 hours। चलिए ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि आप दोनों मेथड से ट्राई करेंगे।
यूनिटरी मेथड से भी और फॉर्मूला से भी। हाँ, टाइम 3 ही घंटा है। चलिए ठीक है, ट्राई हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। हो गया ना? चलो ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? तो सॉल्यूशन है HgNO3 होल 2, यही सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ चार्ज वगैरह दिया तो देखो Hg कितना पे है, 2 पे है, तो +2 पे है। मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि Hg2+ से कहां चला जाएगा, Hg पे जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात और कि एटॉमिक वेट जो Hg का होता है वो आपका 200 होता है, अप्रोक्स 200 होता है एटॉमिक वेट Hg। चलो ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ Hg, Hg का मोल्स निकालना है। तो Hg का अगर मोल्स निकालना है तो अगर तुम फॉर्मूला से जाएगा तो फॉर्मूला से पहले Hg का मास निकाल लो और फिर मास निकालकर मास बाई एटॉमिक मास कर दो तो मोल निकल जाएगा। तो आओ पहले फॉर्मूला से दिखाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? W = AIT/NA। कोई दिक्कत तो नहीं है। W की कितना डिपोजिट हुआ? तो W डिपोजिट कितना हुआ मरकरी हम निकालना चाह रहे हैं। तो A एटॉमिक वेट 200, I करंट दिया है कि नहीं दिया है? कहीं पे करंट दिया है 2 एम्पियर। टाइम 3 आवर्स, तो 3 × 60 × 60, क्योंकि टाइम को हमेशा सेकंड में यूज करना है, ठीक है। अपॉन n, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ जी? तो 2 इलेक्ट्रॉन का, इंटू 96500 कूलम। ये हो गया वेट ऑफ मरकरी विच डिपोजिट ऑन कैथोड, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? मोल ऑफ Hg। तो मोल ऑफ Hg के लिए क्या करेंगे? वेट बाई एटॉमिक वेट। यहां से जो W निकला है और बाई क्या कर दो एटॉमिक वेट, यहां से निकल जाएगा कितना मोल हुआ। अगर यूनिटरी मेथड से बनाना चाहेगा तो उसको भी दिखा देते हैं। चलो पहले इसको नोट कर लो पॉज करके, यूनिटरी मेथड समझा दो। चलो यूनिटरी मेथड में क्या होगा कहानी जल्दी से देखो। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि Q = क्या होता है? IT, और I का वैल्यू दिया हुआ कितना एम्पियर देख लो, 2 एम्पियर। टाइम 3 × 60 × 60, तो आप जोड़ लो कि ये कितना होता है 3600, और मतलब जो भी होगा अपना मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते रहना। ये Q निकल गया हमारा 6 × और ये हो जाएगा 36, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका Q का वैल्यू। अब देखो कहां से कहां जा रहा है, तो Hg2+ से कहां जा रहा है? Hg पे जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 2 × 96500। जब कूलम्ब है तो 1 मोल डिपोजिट हो रहा है, तो 1 कूलम्ब में कितना डिपोजिट होगा? 1/2 × 96500, इसलिए कितना कूलम्ब में? तो इतना में 6 × 366 कूलम्ब में, 1/2 × 96500 × 6 × 36600, इतना आपका मोल जो होगा डिपोजिट होगा। यहां से सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या आएगा? एग्जैक्ट सेम आएगा। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं पूरे टॉपिक में, परेशान नहीं होना है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, और देखो सबसे पहले जो होगा, एक बात ध्यान से सुनो। तो बचपन से जो सुनते आ रहा है कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा, चला ये डायलॉग ही मतलब जो है गलत है, समझ रहे हो ना। कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि दुनिया में जितना भी काम तुम करता है कोई वेस्टेज नहीं होता, वो कहीं खोता नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न बैक होता है। क्योंकि हम तुम्हें समझाए हैं कई बार, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सब बचपन से रटते हुए आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी समझता नहीं है। तो ये जो पुराना डायलॉग नहीं है, माइंड सेट से निकाल दो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ हमको पढ़ना है, बहुत कुछ जॉब करना है या टॉपर बनना है वगैरह वगैरह, कुछ भी करना है तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तू खो नहीं रहा है, तू कुछ कर रहा है, और जो तू कर रहेगा या जो करेगा उसका कुछ ना कुछ रिटर्न बैक आएगा, और नहीं करेगा तो उसका भी रिटर्न बैक आएगा, ठीक है ना। तो बस मेहनत करते रहो। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
diluted aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 ampere current. By passing 10 ampere current, the time is required to liberate 0.01 mole of H2 gas at cathode. चलो ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो। अब देखो सीधी सी बात है, एक्वस NaCl है ना, तो एक्वस NaCl है तो कैथोड पर जाने के लिए दो चीज है कि Na प्लस और H प्लस, तो ऑब्वियसली कैथोड पे H प्लस जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। अब पूछ रहा है कि कितना जो होगा डिपोजिट होगा, हाइड्रोजन या लिबरेट होगा, वही तो पूछ रहा है। तो कैथोड पर अगर तुम देखो तो H प्लस से कहां जा रहा है, H2, लेकिन यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा कितना लिबरेट हो रहा है, तो 0.01 मोल H2 लिबरेट हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, तो टाइम वगैरह कुछ दिया है कि नहीं दिया है। द टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम पूछ रहा है, ठीक है, तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा। अच्छा दूसरा कुछ करंट वगैरह दिया है कि नहीं, करंट दिया है, आई का वैल्यू 10 एम्पियर। अब जरा सोचो कि अगर हम Q निकाल लें तो टाइम निकल जाएगा ना, क्योंकि करंट पता है। तो Q इक्वल टू क्या जानते हो, Q इक्वल टू आई टी। अगर Q निकल जाए तो I पता है, T निकल जाएगा। अब Q निकालने के लिए सोचो इसका, तो पहले यूनाइटरी में था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2H प्लस से कहां गया H2। अब देखो यहाँ पे 2 × 96500 कूलम है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना चार्ज हुआ, तो कितना मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा, 1 मोल हो रहा। कितना मोल रहा, 1 मोल रहा। तो उल्टा तो लिखो, मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व होने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो 1 मोल H2 के लिए कितना चार्ज चाहिए तुम्हें, 2 × 96500 कूलम। इसलिए क्वेश्चन में कितना के लिए पूछा है तुमसे, तो क्वेश्चन में पूछा है तुमसे 0.01 के लिए, तो सीधा सा बात है 0.01 × 2 × 96500, ये हो गया। अच्छा दूसरा कि अब तुम ये जो निकाला, ये Q का वैल्यू निकल गया, Q निकल गया 0.01 × 2 × 96500, और I तुम्हें पता है कितना एम्पियर, तो I तुम्हें पता है 10 एम्पियर। तो अब तुम खुद बताओ यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, Q इक्वल टू आई टी, क्योंकि Q निकाल लिया, I पता है, तो टाइम निकल जाएगा। क्या इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, तो फॉर्मूला है W इक्वल टू AIT/NF। अब देखो W क्या होता है, तो कितना डिपोजिट हुआ, तो यहां पे मास नहीं दिया है, मोल दिया है, तो मोल को मास में चेंज कर सकते हो, क्योंकि मोल बराबर होता है मास बाय एटॉमिक मास, मोल बराबर होता है मास बाय एटॉमिक मास। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिक मास। तो W की जगह पर यानी कि मास, तो मोल कितना है 0.01 इंटू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, क्योंकि H नहीं, क्या इवॉल्व हो रहा है, H2 इवॉल्व हो रहा है ना, तो 2 इक्वल टू A, इक्वल टू A तो यहां पे एटॉमिक मास रखो 2 इंटू करंट कितना है 2, करंट 2 ही है ना, सॉरी 10 है, करंट 10 है यहाँ पे, तो करंट हो गया 10 इंटू टाइम जो हमें निकालना है, N का वैल्यू कितना 2 इंटू F का वैल्यू 96500। यहां से सॉल्व करो, T निकल जाएगा तुम्हारा, सेम यहाँ पे जैसे निकलेगा उस तरह से। चलो ठीक है, एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां से जो टाइम आएगा वही यहां से टाइम आएगा, सॉल्व करके देख लेना। चलिए ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, थके तो नहीं हो ना, थकना नहीं है, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस ही करना है, और दिमाग में स्टेटमेंट अब बदल लेना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है।
इस कंसेप्ट के साथ जियो। जो भी तुम पढ़ेगा ना, क्या करेगा भविष्य में, क्या जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा नहीं पता, लेकिन कोई भी चीज वेस्टेज नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, क्वेश्चन है कि अ current of 2 ampere was passed an hour, मतलब 1 घंटा, an hour through a solution of molten AlCl3 through a solution of molten AlCl3 has current efficiency is 50%. Current efficiency is 50%. Find the amount of aluminum deposited. Find the amount of aluminum. Find the amount of aluminum deposited at cathode. चलो 1 2 3 रेडी, ट्राई करो। हो गया? चलो ठीक है। सबसे पहले यहां पे कह रहा है कि जो करंट हम दे रहे हैं वो 2 एम्पियर दे रहे हैं, जिसका इफिशियंसी जो है 50% है। ठीक है, करंट दे रहे हैं 2 एम्पियर जिसका इफिशियंसी है 50%। तो एल्युमिनियम कितना डिपोजिट होगा आप हमें बता दीजिए। तो करंट 2 एम्पियर दे रहा है, उस करंट का इफिशियंसी 50% है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो आप करंट दे रहे हैं उस टोटल यूज में नहीं आया। ठीक है, जैसे कि आप दे रहे हैं उसको 10 जूल एनर्जी और वो यूज कर रहा है 5 जूल, तभी तो 50% इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी होता क्या है कि जितना हम दिए उसका कितना % यूज हुआ, हम उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इफिशियंसी कहते हैं। तो यहां पर आपके लिए क्या इफिशियंसी दे रखा है? 50%। तो 50% इफिशियंसी का मतलब जो 2 एम्पियर हम दे रहे हैं उसमें से यूज कितना कर रहा है? 1 एम्पियर। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो 2 एम्पियर से लिखेंगे या 1 एम्पियर से लिखेंगे? तो 1 एम्पियर से, क्योंकि हम दिए टोटल 2 एम्पियर लेकिन उसका इफिशियंसी 50% है, मतलब 1 ही एम्पियर यूज हुआ है। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है इफिशियंसी होता क्या है? इफिशियंसी होता है करंट जो निकला और करंट जो इन किया, यानी कि इनपुट। इफिशियंसी यही होता है ना, और इनटू क्या लगा देते हैं यहाँ पे 100। इफिशियंसी कितना % है? 50%। कितना आउट हुआ नहीं पता है, इन कितना किया, दिया कितना 2 इंटू 100। तो यहां से आई आउट कितना निकल गया? 1 एम्पियर। यानी कि यहां से सीधे सीधे आप ये तो समझ गए ना कि जो करंट यूज होने वाला है वो कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, मास पूछ रहा है W = AIT/M। कोई डाउट तो नहीं है? W कितना डिपोजिट हुआ ये आपको निकालना है। A एटॉमिक मास, तो कौन सा डिपोजिट हो रहा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27। I करंट कितना? 1 टाइम एन आवर। एन आवर का मतलब 1 घंटा, तो उसको सेकंड में चेंज कर लो अपॉन n। अब एल्युमिनियम है तो कहां से कहां जाएगा? तो एल्युमिनियम 3+ से L पे जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर कितना पुट करो? 3। एक का वैल्यू 96500, यहां से W निकल जाएगा। या दूसरा इसका अल्टरनेट मेथड हो सकता है यूनिटरी मेथड, कि तुम्हें I पता चल गया और T पता है तो Q निकल जाएगा, यानी कि चार्ज निकल जाएगा, और चार्ज निकल जाएगा तो मास निकाल सकता है। क्योंकि यूनिटरी मेथड में हम क्या देखते हैं? चार्ज है तो उससे मास निकाल सकते हैं, उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उससे मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा सा हिंट कर ही देते हैं, काहे के लिए परेशान होगा। चलो देखो यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है? तो Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर कहां जा रहा है? Al पे जा रहा है। अब जरा सोचो कि ये 3 यानी कि 3 × 96500 जब दिए तो 1 मोल डिपोजिट हुआ, यानी कि 27 ग्राम डिपोजिट हुआ, तो 1 कूलम देगा तो 27/3 × 96500 इतना ग्राम डिपोजिट होगा। लेकिन तुम कितना दे रहा है टोटल चार्ज? तो Q × IT, तो मतलब Q IT, तो I का वैल्यू कितना एम्पियर है? तो I का वैल्यू 1 एम्पियर है, और टाइम कितना? 60 × 60, तो 27/3 × 96500 × 60 × 60। ये हो गया यूनिटरी मेथड, तो तुम ऐसे भी निकाल सकता है।
ठीक है। या हो सकता था कि तुमको मास नहीं पूछकर मोल पूछता, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मास निकाल लिया फिर मास बाई एटॉमिक मास कर देता तो मोल निकल जाता। क्लियर हो गया बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए और इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन मेटालिक वेसल, on metallic vessel of surface area 900 centimeter square by passing current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited. Calculate the thickness of silver deposited given that its density is 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, इतना डाटा आपको दिया है। आप क्या सोच रहे हो? बैठने के लिए नहीं, ट्राई करना है। चलो जल्दी ट्राई करो, जल्दी फटाफट। 1 2 3 4 के पहले ट्राई हो जाना चाहिए। बिल्कुल जुनून कम होना नहीं चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। चलो ठीक है, जल्दी से, थको मत। अभी और 1-2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है कि सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन मेटल वेसल, यानी कि कोई वेसल है जिसके सरफेस के ऊपर कौन डिपोजिट हो रहा है? सिल्वर डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। और उस जो मेटल है जहां पे डिपोजिट हो रहा है, तो मान लेते हैं ये मेरा मेटल सरफेस है जिसके ऊपर कौन डिपोजिट हो रहा है? सिल्वर डिपोजिट हो रहा है। और इस सरफेस का एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। करंट कितना पास किया जा रहा है डिपोजिट होने के लिए? तो करंट पास किया जा रहा है 0.5 एम्पियर। कितने देर तक? 2 घंटे तक। तो 2 × 60 × 60 यानी कि हो जाएगा 7200 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमेशा किसमें रखना है बच्चों? सेकेंड में। चलिए ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर। तो यहां पर सिल्वर कितना मोटा डिपोजिट हुआ, थिकनेस यानी कि डी, या सीधे लिख लो कि एक्स क्या होगा। थिकनेस को यहां पर हम क्या मान लेंगे? एक्स क्या होगा। और कुछ दिया है, जो डिपोजिट हो रहा है उसका डेंसिटी दे रखा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, एक बात बताओ तुम्हें, आई पता है, टी पता है, यानी कि क्यू पता है। और क्यू अगर पता है तो तुम मास निकाल सकता है सिल्वर का कि कितना डिपोजिट हुआ या कितना डिपोजिट नहीं हुआ। तो सिल्वर कहां से कहां जाकर डिपोजिट होगा? सिल्वर Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag पर जाकर डिपोजिट हो जाएगा। अब इसका अगर मास निकालना है, सिल्वर का मास निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज करो, W = AIT/N, या इन्वेटरी मेथड से भी यूज कर सकते हो, दोनों से, किसी से भी। एटॉमिक मास सिल्वर का 108 होता है, पता है। आई करंट दे रहे हैं 0.5, टाइम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? तो 7200 अपॉन n, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 96500। यहां से जो निकला ये पता चला कि कितना ग्राम सिल्वर डिपोजिट हुआ, कितना ग्राम सिल्वर डिपोजिट हुआ। अब एक बात बताओ कि किसी भी रेक्टेंगल का, जैसे एक प्लेट है ना सिल्वर, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये प्लेट है तुम्हारे लिए, जैसे इस तरह का एक प्लेट है, ठीक है। अब हम कहें कि ये जो होगा प्लेट का मतलब ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है और ये इसका मोटाई है। तो कुछ इसका वॉल्यूम निकाल सकता है ना, इसका लेंथ, इसका वेट इनटू थिकनेस। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से निकालो। तो वॉल्यूम अगर निकालेगा तुम, वॉल्यूम ऑफ प्लेट, तो क्या हो जाएगा? बोलो। वॉल्यूम ऑफ प्लेट हो जाएगा तुम्हारा
L इंटू बी इंटू एक्स, लंबाई चौड़ाई और उसका क्या थिकनेस। क्या L और B पता है कि नहीं, कुछ जानकारी है उसके बारे में? तो L और B दोनों बराबर है, L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर सिर्फ L रहता तो सेंटीमीटर होता या सिर्फ B रहता तो सेंटीमीटर होता, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या दे दिया, L इंटू बी। ठीक है, तो ये बचा थिकनेस। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेट कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लेट हो गया तुम्हारे लिए कितना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एक्स, इसको भी सेंटीमीटर में रखेगा, इंटू एक्स सेंटीमीटर। यहां से फाइनल हो गया 900x सेंटीमीटर क्यूब। ये जो निकला ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ प्लेट निकला। ठीक है, अच्छा डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी कुछ ना कुछ तो यूज करने के लिए ही दिया होगा। तो अब एक फॉर्मूला तुमको दिमाग में आ रहा है, वॉल्यूम निकल गया है, डेंसिटी दिया है, मास पता है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। यहां से यूज करो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मास देखो क्या निकला है, तो मास यहां पे निकला है 108 इंटू 0.5 इंटू 7200 अपॉन 96500, ये मास हो गया। वॉल्यूम कितना निकला है उस पूरे सरफेस एरिया को मिलाकर, थिकनेस को मिलाकर, तो निकला है 900x सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दिया था क्वेश्चन में 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहां से बचेगा क्या, तो देखो यहां से आपका बचेगा ये ग्राम, और ग्राम भी क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली आपको यहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का, क्योंकि देखो अब क्या बचा है सिर्फ, अब बचा है 108 इंटू 0.5 इंटू 7200 अपॉन 96500 इक्वल टू 900 इंटू 10.5 इंटू एक्स। अब देखो यहां पे सिर्फ अननोन क्या है तुम्हारे लिए, एक्स, और एक्स ही तो पूछ रहा था, क्योंकि एक्स हमने क्या मांग लिया था, थिकनेस। नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लगेंगे when same quantity of charge is passing through CuSO4 and FeSO4 solution, it was found that 10 gram copper deposited. Calculate mass of deposited iron. ये तुम्हें याद है, ये सेकेंड लॉ पर बेस्ड दिखाई दे रहा है। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, दो सॉल्यूशन है बच्चों, एक है CuSO4 का, दूसरा है FeSO4 का। जितना चार्ज इसमें दिए उतना चार्ज इसमें दिए, दोनों में सेम चार्ज दे रहे हैं। और जब भी चार्ज सेम होगा इसका मतलब दोनों जगह करंट और टाइम क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों एक तरह से सीरीज में है। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। यहां से जो करंट देगा वही करंट यहां निकलेगा, जितना देर यहां देगा उतना ही देर यहां फ्लो होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है तो फैराडे सेकंड लॉ का यूज आसानी से कर सकता है। और फैराडे सेकंड लॉ के बारे में आपको पता है, W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2 लिख सकते हैं। अब W1 का मतलब क्या हुआ, तो पहले में जो डिपोजिट हुआ उसका मास, W2 जो दूसरे में डिपोजिट होगा, फर्स्ट में का इक्विवेलेंट वेट, यहाँ सेकंड का इक्विवेलेंट वेट। तो W1 मान लेते हैं कि कॉपर है, तो कॉपर का डिपोजिट मास दे दिया है, कितना दिया जल्दी से देखो, 10 ग्राम। तो 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कॉपर, इक्विवेलेंट वेट बताए थे ना, एटॉमिक वेट बाय चेंज इन इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉपर में कितना होगा 2, इक्वल टू W2 मास ऑफ आयरन। मास ऑफ आयरन
मास ऑफ आयरन यहाँ पे निकालना है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या होगा? एटॉमिक वेट आयरन बाय चेंज इन इलेक्ट्रॉन। तो आयरन के एटॉमिक वेट शायद 56 होता है, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं है, शायद 56 होता है। अगर आयरन का एटॉमिक वेट दूसरा होगा तब चेंज कर लीजिएगा, 56 और अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि देखो ना Cu है तो यहाँ पर Cu+2 है, आयरन क्या है +2, तो Cu+2 से Cu जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ये भी Fe+2 से Fe पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। अब यहाँ से डिपॉजिट अमाउंट किसका निकल जाएगा? तो डिपॉजिट अमाउंट निकल जाएगा किसका? आयरन का। क्या इसका दूसरा तरीका हो सकता है? अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड हो सकता है। देखो WCU कितना दे रखा है? तो WCU तुम्हें दे रखा है कितना बच्चों? और तो WCU तुम्हें पता है कितना ग्राम? 10 ग्राम। ठीक है, तो क्या इसका चार्ज निकल सकता है? चार्ज निकल सकता है। कैसे? तो Cu+2 से कहां जा रहा है? Cu पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहां से लिख सकता है कि आपका 2 × 96500 कूलम है, तो 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम डिपोजिट हो रहा है एटॉमिक वेट के बराबर। तो उल्टा करके लिखो आप कि 63.5 ग्राम के लिए 2 × 96500 कूलम लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 2 × 96500 अपॉन 63.5, इसलिए कितना ग्राम डिपोजिट हो रहा है? 10 ग्राम के लिए 2 × 96500 अपॉन 63.5 × 10। देखो ये Q निकल गया, कॉपर का क्या निकाल लिया? Q। और अगर कॉपर का Q निकल गया तो सीधी सी बात है आयरन का वेट निकल सकता है, क्योंकि जितना Q इस्तेमाल हुआ है कॉपर में उतना ही Q इस्तेमाल हो रहा है किसमें? आयरन में। तो आयरन का अगर Q पता है तो मास निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो ना, W = AIT, IT की जगह पर क्या लिख सकते हो? Q अपॉन NF। ठीक है, तो अब W आयरन का निकालना है, A एटॉमिक मास पुट करना है आयरन का, Q निकाल चुका है क्योंकि जो कॉपर का Q होगा वही आयरन का Q होगा, N का वैल्यू 2, F का वैल्यू 96500, यहां से W को आयरन क्या होगा? निकल जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो।